समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आज अपने गृह जनपद बलिया में हैं अवलेश कुमार सिंह। अवलेश जी, आपने कहा कि फ्री राशन से युवाओं का कल्याण नहीं होना है। आपने ये भी कहा कि युवाओं की शादियां नहीं हो पा रही क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिली हुई है, बेरोजगारी का दौर है। तो क्या फ्री राशन गाँव तक झुग्गी झोपड़ियों पहुंच रहा है, तो उससे फ़ायदे आपको नहीं दिखते? देखिए, फ्री राशन से कहाँ फ़ायदा है। आम जनमानस में देखिए तो जो बेरोजगारी है, लोग को रोज़गार चाहिए। आज के युग में लोग रोज़गार चाहते हैं कि हमको रोज़गार मिले। फ्री राशन कोई नहीं चाहता है। और फ्री राशन तो देखा जाए तो सरकार को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम ये है कि भाई राशन नौजवानों को बेरोजगारी की जगह पे रोज़गार उनको मिले तो बेहतर होगा। और सरकारी नौकरियों में देखिए प्राइवेटेशन की तरफ पूरी सरकार भाग रही है और वैकेंसी निकली नहीं रही है, जिसके चलते युवा बेरोज़गार है। तो हम समझते हैं कि जहाँ तक रोज़गार की बात होनी चाहिए, और जब से ये डबल इंजन की सरकार बनी है तब से रोज़गार पे प्राइवेटेशन की तरफ भाग दौड़ बहुत तेज़ी से हो रहा है। और आने वाले दिनों में जो इस सरकार ने जनता से वादा किया था 14 में कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगी, लेकिन हम समझते हैं कि इधर 10 साल के अंदर में 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं मिली होगी। ये सरकार प्रूफ कर दे, बता दे। इस हिसाब से कम 20 से 22 करोड़ लोगों को रोज़गार नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला है। रही बात फुटपाथ पे लोगों को पैसा थोड़े थोड़े दिया जा रहा है, तो उसके हिसाब से भी लोगों को खुशी नहीं है, लहर नहीं है। अच्छा, ये चीज़ उत्तर प्रदेश को किस तरह रूप में देखते हैं आप? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। उत्तर प्रदेश में आप बार बार कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। विपक्ष भी इसको लेकर एक बवाल खड़ा करता है कि योगी सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं। किस तरह के भ्रष्टाचार आपको दिखता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में आप लोग को देखा जाए तो सबसे बड़ी बात विकास की कोई बात ही नहीं होती है। पहली बात विकास की करें, उसके बाद आपने जो कहा उसकी बात करता हूँ। आप देख लीजिए पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के टाइम के काम का ही आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी समाजवादी पार्टी की ही देन थी। इसके साथ साथ आप देख लीजिए बलिया जनपद जैसे जगह में आप जितना बड़ा पुल बलिया में शिवरामपुर घाट गंगा पे बना हुआ है, और शायद उतना बड़ा पुल उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं बना है, यूपी में कहीं नहीं बना है। तो जितना विकास समाजवादी पार्टी के टाइम में हुआ, यह सरकार तो सिर्फ अपना पीठ थपथपाना चाहती है कि हम विकास कर रहे हैं। इस पुल के अप्रोच यूपी बिहार का कम्युनिकेशन जोड़ने का सरकार ने काम नहीं किया। और इसके साथ साथ अगर जो थोड़ा बहुत विकास हो रहा है दिखाने के लिए, तो वाराणसी और गोरखपुर में हो रहा है, न कि विकास का मुद्दा इस समाजवादी पार्टी के सरकार में ही कुछ हुआ है। आप लखनऊ के अंदर में देख लीजिए, जितने भी पार्क बने हैं, जनेश्वर मिश्रा पार्क देख लीजिए, लोहिया पार्क देख लीजिए, इसी तरह से जो भी शहर के आसपास जो भी कॉलोनी कोई डेवलपमेंट हुई है तो समाजवादी पार्टी के टाइम में हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने पुराना हो गया। आप भ्रष्टाचार है या नहीं, मैं एक लाइन में जाना। भ्रष्टाचार तो रग रग में भरा हुआ है। आप देख लें, जनता को जाओ जहाँ, अगर तहसील में जाओ तो कोई सुनवाई नहीं है, आप प्रमाण पत्र बना जाओ तो कोई सुनवाई नहीं है, जातिगत प्रमाण पत्र बनवाने जाओ तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ बगल के ही जो आप देखते हैं यूपी बिहार का बॉर्डर है, आप तमाम अभी रोज़ देखें कहीं इधर शराबबंदी पकड़ी जा रही है, कहीं उधर शराबबंदी पकड़ी जा रही है, कहीं उधर पकड़ी जा रही है। तो इसको भ्रष्टाचार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? गांव के हॉस्पिटलों की क्या स्थिति आपको दिखता है गांव के? अब आइए, मुद्दा यहाँ पे है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के टाइम में 112 नंबर और एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई थी। आज उसी के सहारे गांव में किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे डॉक्टर का पता ही नहीं है, दवा तो अलग की विषय है। आज लोग दर दर भटक रहे हैं, और पूरे पूर्वांचल के लोग आप लखनऊ भागने के लिए तैयार हैं, दिल्ली भागने के लिए तैयार हैं। तो विकास के नाम पे, और जो भ्रष्टाचार आपने कहा, हमारे समाजवादी पार्टी के टाइम में, अखिलेश जी के टाइम में 112 नंबर भी चली, एम्बुलेंस भी चली, जिसके तहत आज सरकार का थोड़ा बहुत जो दिख रहा है धरातल पे, एक भी काम इस डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में या देश में नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ तक आइए, विकास के मुद्दे पे आपने कहा, आप अभी जितने लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका पूरा कंट्रोल आपका कैलिफोर्निया अमेरिका कर रही है।
हमारे हिंदुस्तान में क्या विकास हुआ है। आप देख लीजिए, पूरा कंट्रोल अमेरिका से है। कितने लोगों का पैसा जो है डेली साइबर क्राइम के तहत खाते से आउट हो रहा है, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। मेरे जैसे व्यक्ति का व्हाट्सएप जो है गायब हो गया और उसको चालू करने में 3 से 4 दिन लगा। पूरी कोशिश किया मैंने, पूरी हमारे 5 लोग लगे हुए, तब जा कर के मेरा व्हाट्सएप वापसी हुआ। तो विकास की मुद्दा। और दूसरे मुद्दे पे आता हूँ नेताजी, दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। आपने कहा कि पूर्वांचल का गोरखपुर बनारस विकास के दौर में है या नहीं, क्या पूर्वांचल के और जनपदों विकास से सीधे जुड़े या नहीं? कहाँ जुटे हैं? आप देख लीजिए, अभी कुंभ में अगर विकास को तब मानते हम कि अभी कुंभ में जितने जनता आए थे, कितना परेशान, आप 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर आप दूर रोक रहे थे। जनता के पास पैसा है, लोगों को सुविधाएं मिलती, पैदल चल चल के लोग परेशान हो गए कुंभ में जाने के लिए। और सरकार VIP कल्चर ने व्यवस्था बना रखी थी, जिसके चलते लोगों को परेशानी हुई है। तो विकास अगर हुआ होता, इतना बड़ा डेवलपमेंट, इतना 1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है सिर्फ डबल इंजन की सरकार ने। मैं तो पूर्वांचल की बात करता हूँ। आपने कहा कि गोरखपुर और बनारस में विकास दिख रहा है या नहीं? यदि नहीं दिख रहा, पूर्वांचल के जनपदों की क्या स्थिति है? पूर्वांचल के जनपद बलिया देख लीजिए, देवरिया देख लीजिए, गाजीपुर देख लीजिए, जौनपुर देख लीजिए, आजमगढ़ देखिए, कुछ भी विकास का नामो निशान नहीं है। बलिया के गलियों गलियों में सड़कों पे गड्ढे खोने गए हैं, और गड्ढे इसी तरह से गाजीपुर में हुआ है, इसी तरह से देवरिया में हुआ है, इसी तरह से आजमगढ़, इसी तरह से जौनपुर, इसी तरह से प्रतापगढ़, सभी शहरों की बुरी स्थिति है। कहीं कोई विकास का नामो निशान नहीं है। अच्छा, दूसरी चर्चा होती है कि बिजली को निजीकरण करने की बात होती है। सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, आप इससे सहमत हैं? निजीकरण से मैं एकदम सहमत नहीं हूँ। बिजली विभाग का तो ये हाल है कि बिजली का बिल बढ़ा के दे दो, और ऑफिस में आकर के निगोशिएशन करते हैं। 50,000 की फर्जी बिल बनती है और आदमी उसको बुलाया जाता है और उसको 10,000 में निगोशिएशन करके 40,000 माफ़ होता है। बिजली विभाग में RTI के तहत अभी कुछ लोगों ने मांग की थी, उसको इतना दबाव डाल के अभी तक सूचना नहीं दिया है। बिजली विभाग जैसा भ्रष्टाचार और गया गुजरा हुआ डिपार्टमेंट कोई नहीं है। आज बिजली आपकी 6 गुने रेट पे बिक रही है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार उसके रग रग में बिजली डिपार्टमेंट का भरा हुआ है। क्या शायद इसलिए तो निजीकरण की बात हो रही हो कि निजीकरण हो जाएगा तो प्राइवेट लोगों के हाथ में जाएगा, इस तरह के भ्रष्टाचार नहीं? निजीकरण तो हमारे देश के जो अभी जो सरकार चल रही है, इसका तो पूरा फोकस ही है कि निजीकरण सारा पूरा देश की व्यवस्था कर दिया जाए। लेकिन इससे लोकतंत्र को खतरा है, और गरीब और सामान्य लोगों के लिए निजीकरण सबसे जो है कहा जाए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को प्राइवेटेशन को रोकना चाहिए। और अभी सद्बुद्धि आए, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको परिवर्तन करके दिखा दिया है, और भविष्य में आने वाले 27 में इसका परिवर्तन दिखेगा, और देश में एक बड़ी लहर के रूप में हमारे नेता जो अग्रसर हुए हैं आगे बढ़ाएंगे काम को। देश के कई राज्य हैं, अब चूँकि राष्ट्रीय स्तर के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बिहार सटा हुआ है, मध्य प्रदेश है, और भी स्टेट हैं, देश के कई राज्य हैं। उन राज्यों पे क्या है आपका फोकस? अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, आपका दावा था कि चुनाव कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे, बिहार का चुनाव सामने है। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है आगामी चुनाव को लेकर, चाहे बिहार की बात हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत हमेशा से हमारे नेता और समाजवादी पार्टी हम लोग कंधे से कंधे मिला के इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव हर जगह लड़ने को तैयार हैं और लड़ेंगे। सबसे पहली बात। रही बात, थोड़ी बड़ी चुनाव में हार जीत होती रहती है। 10 साल के बाद थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, थोड़े से वोटों से हार हुई है, तो ये कोई हार नहीं कहा जाएगा। जनता का टेस्ट है, बदल गया, फिर आने वाले दिनों में फिर परिवर्तन होगा, फिर परिवर्तन जबरदस्त होगा। और 27 में उत्तर प्रदेश की प्रचंड बहुमत से सरकार भारी मतों से बनने जा रही है। इसके साथ साथ बिहार में एक बड़ा परिवर्तन होगा। अभी 3-4 स्टेट में और चुनाव होने वाले हैं, वो भी परिवर्तन होगा, क्योंकि जनता खूब अच्छी तरह से समझ गई है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो क्या कहती है और क्या करती है। जनता को हमेशा गुमराह करने का कोशिश कर रही है। आप ये भी कहते हैं कि उपचुनाव में बहुत धांधली हुई, 403 में 420 नहीं चलेगी, ये क्या है? बिल्कुल है। उपचुनाव में आपको देखा जाए कि आपने अलग से जो चुनाव कराया, चुनाव आयोग को हमारी पार्टी ने कम से कम 50 कंप्लेन दिया होगा, एक भी कंप्लेन पे कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर सुनवाई होती, कहीं भी एक भी बूथ पर रीपोलिंग हुआ होता, तब कहा था आपकी बात। और जहाँ पे आदमी नॉमिनेट करके बैठाए गए, और आप वीडियो भी देखे होंगे, यहाँ टारगेट पूरा हो गया,
वीडियो में आ रहा है कि टारगेट पूरा हो गया। जहां बूथ के जो प्रभारी हैं और जो थाना प्रभारी हैं और पूरा लोग प्रशासन लगा हुआ है, चुनाव लड़ रहा है और उसके तहत टारगेट पूरा कर रहा है, तो लोकतंत्र की ये देखा जाए तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि ठीक है 403 में 420 नहीं चलेगी, क्योंकि भाई एक जगह एक विधानसभा में, 2 विधानसभा में आप कर सकते हैं, लेकिन पूरे 403 में 420 आपकी चलने वाली अब नहीं है। आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मिशन को लेकर क्या कर रहे हैं? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ तैयारी करें कि इसके पहले त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव पे फोकस होगा आपका? देखिए, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फरमान पहले से जारी हो चुका है। हम लोग की पार्टी के पूरे प्रदेश के कार्यकारी जो सदस्यगण है और पदाधिकारी सभी जो है पीडीए के तहत अपना जन चौपाल का कार्यक्रम गांव-गांव, घर-घर, गलियों-गलियों में कर रहे हैं और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में पीडीए ने एनडीए को बुरी तरह से हराया है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा आने वाले 27 में भी हराएगा और देश में एक बड़ी परिवर्तन हमारे नेता के मार्गदर्शन में होने जा रहा है। इसलिए और कुछ काफ़ी कहना ठीक नहीं है, आने वाला समय और वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अवलेश जी, आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। अवलेश जी ने कहा है कि हमारे नेता अखिलेश यादव का मिशन है गांव-गांव तक जाना, जन चौपाल लगाना और जनता की समस्या सुना। जनता की समस्या सुनने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो योजना बनाई है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को अब जन जन तक पहुँचा, जन चौपाल लगा के जनता की समस्याओं को लेकर एक मुहिम छेड़ने की अब तैयारी है समाजवादी पार्टी, जिसको लेकर हमारी बातचीत हुई है अवलेश जी से। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।